भारत एक सेकुलर देश है, इसलिए इस देश में एक फौजी को सालों साल एक केस में बंदी बनाया जाता है, जेल में रखा जाता है। उसके बाद वो बाहर आकर यही बोलता है कि उसे अपने देश से प्यार है, इस देश की मिट्टी से प्यार है। दीपावली वाले दिन एक संत को बंदी बनाया जाता है, गिरफ्तार करके पुलिस लेकर जाती है, फिर सालों साल उसे बेइज्जत करने के बाद वो भी बाइज्जत बरी हो जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि नीचा दिखाया जा सके इन लोगों को। फिर भी इन्हें अपने देश से प्यार है और इन्हें भारत में डर नहीं लगता। भारत में संवैधानिक पद की ऊंचाई है राष्ट्रपति पद। उसके बाद अगर हम कहें तो उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस पद पर रहने के बाद इस देश में डर लगता है। जी हाँ, हामिद अंसारी, उन्हें उपराष्ट्रपति जब वो थे 10 साल इस भारत के, उसके बाद उन्हें इस देश में डर लगने लग गया था और अराजकता बढ़ रही थी। ओपनली एक डिस्कशन डिबेट में जो इंडियन अमेरिका का एक डुअल प्लेटफॉर्म था, उस पर उन्होंने कहा था कि जो वर्तमान सरकार आई है वो धर्म के आधार पर आई है और अब माहौल देश में ठीक नहीं है। यही नहीं, इसके साथ साथ काफी आपत्तिजनक बयान कई बार आए। लेकिन अब सवाल ये है कि कुछ आरोप भी लगे हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, गैर राजनीतिक भी हो सकते हैं। कितना सच है कितना झूठ वो बाहर निकलकर जरूर आना चाहिए। और अगर कोई गलत है, चाहे वो कोई भी हो, वो इस देश के संविधान से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आरोप लग रहे हैं कि 2007 से 2017 तक का जो इनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल में एक पाकिस्तान के पत्रकार को इन्होंने 5 बार भारत बुलाया। उसके बाद यही आरोप नहीं है, इसके बाद ये आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि उस पत्रकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान में ही खुद अपने एक दूसरे पत्रकार को इंटरव्यू देते समय ऐसा कहा है कि हामिद अंसारी ने उन्हें बुलाया भारत में। कोई भी पत्रकार अगर बाहर से आता है, पाकिस्तान से आता है, तो उसे 3 जगहों पर जाने की अनुमति होती है। लेकिन हामिद अंसारी से करीबियां इतनी थी कि यह पत्रकार 5 से ज्यादा जगह पर गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे संस्था में इसने उस समय एक लेक्चर भी दिया, एक भाषण भी दिया। 5 बार भारत आकर उसके बाद खुद ये एडमिट कर रहा है कि जो जानकारियां वो ये वहां से लेकर आया, भारत से लेकर गया, उसे उसने आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसे दी। यही नहीं, रॉ के एक एक्स ऑफिसर, पूर्व अधिकारी ने ट्वीट करके ये कहा है कि जब वो अपने ईरान के एक मिशन पर था, वहां ईरान में पोस्टेड था, तो उस समय भारत के दूत ईरान में हामिद अंसारी थे। हामिद अंसारी ने रॉ के जितने भी एजेंट्स थे उनकी सिक्योरिटी को ईरान में कॉम्प्रोमाइज किया था और ईरान में उनकी लोकेशंस को बताया था। ये पूर्व अधिकारी कह रहा है जिसे ना तो राजनीति में आना है, ना ही उसे किसी पार्टी की टिकट चाहिए और ना ही उसे इलेक्शन लड़ना है। आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं। उसके बाद हामिद अंसारी का भी बयान आया है कि ये सब आरोप गलत हैं और ये कॉन्स्पिरेसी है। एक जो रटा रटाया जो है सेंटेंस होता है कि हमें फंसाया जा रहा है। चोर कभी भी चोरी करते वक्त पकड़ने जाने पर यह नहीं कहता कि उसने चोरी की है, वो हमेशा यही कहता है कि वो चोर नहीं है। लेकिन अब बात उठी है तो तह तक भी जाना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर धुआं उठ रहा है तो बिना आग के तो उठेगा नहीं, कहीं ना कहीं आग तो लगी हुई है। छोटी मोटी ही सही, लेकिन है जरूर। और जब पुरानी है, इतनी पुरानी है, तो अब तक वो बड़ी भी हो गई होगी। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।